गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी डॉक्टर द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस और गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ही सब कुछ कर रहे होंगे। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूं ऋषि पुष्प चैनल के माध्यम से। हमेशा की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हुए, जिसकी हमारी लाइफ में, सोसाइटी में, राज्य में और देश में इंपॉर्टेंस है। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ कैरेक्टर इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में हमारे चरित्र का क्या रोल है? महापुरुषों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, जिसको हमेशा हमने याद रखना है। मैंने लिखा है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अगर हमारा शरीर बीमारी के कारण, किसी चीज के कारण ठीक नहीं है, ये ठीक किया जा सकता है अच्छे डॉक्टरों से, अच्छे एडवाइस से इसको ठीक किया जा सकता है। अगर हमारी आर्थिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, अगर हमारी आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं और लगता है कि ठीक होने वाले नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर सभी मिलकर कोशिश करेंगे तो हम इसके ऊपर भी काबू कर लेंगे, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। पर उन्होंने लिखा है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारे कैरेक्टर पर किसी भी कारण कोई भी प्रॉब्लम आ गई, हम जिस पॉइंट पे थे उस पॉइंट पे ना रह सके, किसी कारण हमसे असीमित चीजें हो गई और हमारा नाम इसके कारण सुर्खियों में आ गया, तो हमें इसको पूरा करने के लिए हो सकता है सालों बीत जाए, लेकिन ये स्टैग्मा हमेशा के लिए हमारे ऊपर लगा रहे। अब ये जो कैरेक्टर है, ये हर एक प्रत्येक आदमी का अलग से है। हर एक अपनी सोच के अनुसार कैरेक्टर है, हर का आचरण वखरा वखरा है और उसका निजी है। निजी होने के बावजूद भी अगर हमारा कैरेक्टर या हमारा आचरण अच्छा नहीं है, तो इससे हमारी सोसाइटी, हमारा राज्य, हमारा देश अफेक्टेड हुए बिना नहीं रहेगा। सब पे इसका स्टिग्मा आएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि आचरण की तरफ, अपने कैरेक्टर की तरफ ख्याल करना है, जिससे कि हमें कोई ऐसे स्टिग्मा ना लग जाए जिसका हमारे पास हल ना हो। मनुष्य की परख, अगर आपके पास कोई आता है या हम किसी के पास जाते हैं, तो जो इसकी परख है
जो एनालाइज करेगा, जिसके पास वो आएगा, जो एनालाइज करेगा उसके कैरेक्टर के अनुसार ही करेगा। ये किस तरह का इंसान है, इसकी सोच कैसी है, इसका रिकॉर्ड कैसा है। नोट हम कैसे कह देते हैं कि पैसा हो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैरेक्टर की जगह कोई चीज नहीं ले सकती। अब सुचित्रता, अच्छा कैरेक्टर, धर्म, नीति, तीनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। सुचित्रता भी होगी, कैरेक्टर भी होगा, धार्मिक भी होगा, नीतिवान भी होगा, तो कोई मुकाबला नहीं, ये लाजवाब होगा। ये ऐसे आभूषण हैं, ये ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं, जब ये गुण हमारे में होंगे तो हमें दिव्य गुण प्रकट होंगे। ऐसे गुण जो देवताओं में, अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज में होते हैं, वो हमें होंगे। ऐसा चरित्रवान महात्मा व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है। ऐसा जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वो अपनी जुबान का बड़ा पक्का होता है। जो भी उसने कमिट कर लिया, कुछ ही हो जाए, उसने उसको पूरा करना है और दिए गए समय में ही पूरा करना है। और ये कर्तव्य पथ पर ही हमेशा रहता है। अब श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि अपने अधिकारों की परख करके कर्तव्य का पालन करने से चरित्र सुंदर होता है। पहले ये देखना है कि मेरे अधिकार क्या हैं। अधिकारों के अनुसार अगर कोई कर्तव्य का पालन करता है तो उसका चरित्र जो है सुंदर होता है। कर्तव्यों से बेमुख होने से चरित्र को हानि होती है। जब वह अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता तो इस कंडीशन में जो उसका चरित्र है उसकी हानि होती है, उसकी तरफ नेगेटिव जाता है। सबसे प्रमुख इंद्रियों का संयम, अगर सबसे प्रमुख है तो वो जो हमारी इंद्रिय हैं उनका संयम चरित्र निर्माण में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अब जब हम संयम से कोई भी काम करते हैं तो वह सही होगा, इज्जत वाला होगा। पर जब हम असंयम, जब हमारा इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई भी हम काम करेंगे तो वो अनिष्टकारी कर्म ही होते हैं और इससे चरित्र का पतन होता है। गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कामना रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी है। कामना रखकर किया गया कोई भी कर्म हमें इसके फल से नहीं बचा सकता। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हमको उसका अच्छा फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, और बुरा कर्म होगा तो उसी तरह से हमें भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नरक और 84 तैयार ही होगा। तो प्राय हमारे जो कामना रखकर हम कर्म करेंगे वो हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। इससे हमें कोई नहीं छुड़ा सकता, ये हमें पूरा करना ही पड़ेगा। कोई और संपूर्ण नहीं कर सकता। जो काम किया है कह रहा है कि मैंने संपूर्ण कर लिया है, पर कोई भी कारण किसी से संपूर्ण नहीं हो सकता। तो उसका जो बंधन का बोझ उसके ऊपर हमेशा रहता है। महापुरुषों ने कहा है कि अच्छे बुरे दोनों कर्म बंधन का कारण बन जाते हैं। यह नहीं है कि अच्छा काम किया है तो वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। उसके लिए हमें सेठ शौकार बन के हम आ सकते हैं, तरक्की करके आ सकते हैं। लेकिन अगर
वो अच्छा काम नहीं है तो वो भी बंधन का कारण बनेगा, उसमें भी हमें वो जो है ना भुगतना पड़ेगा, अगला जन्म जो हमें लेना पड़ेगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक और 84 हमेशा तैयार मिलेगी। अगर सही कर्म करेंगे तो शेर शौकार बन के आ सकते हैं, अमीर बन के आ सकते हैं, राजे महाराजे बन के आ सकते हैं। महापुरुष मानते हैं कि दोनों तरह के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। अच्छे कर्म करने का अभिमान हो जाता है। जब हम अच्छे काम करते हैं, दान देते हैं, पुण्य दान करते हैं, किसी का फायदा कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, सोसाइटी में कोई सारों को फायदे की चीजें लगवा देते हैं, इसका क्या कारण हो जाता है कि हमारे मन में अभिमान आ जाता है। देखो, मैंने ये काम किया, जब मैं की भावना आ गई तो उस कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ना है। अब जो अशुभ कर्म का बंधन है, अगर शुभ कर्म किए हैं तो उनके करने से ग्लानि होती है, बंधन नहीं होता लेकिन उसके कारण ग्लानि होती है। अब ये ख्याल रखने वाली बात है कि अभिमानी व्यक्ति किसी का सत्कार नहीं कर सकता। जो ईगो से बड़ा है, जो अहंकार से भरा पड़ा है, वो किसी का आदर सत्कार नहीं कर सकता। वह ऐसे कार्य करने लगता है, उसके चरित्र पतन का कारण बन जाते हैं। जब उसमें ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है, तो अपने अहंकार का और प्रदर्शित करने के लिए वो ऐसे ऐसे काम करता है जिसके कारण उसका चरित्र का पतन हो जाता है। चरित्रहीन व्यक्ति की तुलना पशु के साथ की गई है। चरित्रहीन व्यक्ति का ना समाज में कोई सम्मान होता है, ना ही परिवार में कोई सम्मान किया जाता है, ना ही सोसाइटी में, ना ही राज्य में, ना ही देश में। और वो ऐसा जो कैरेक्टरहीन व्यक्ति है, वो जहां भी जाता है, परिवार में जाता है, राज्य में जाता है, देश में, दूसरे देश में जाता है, तो अपने देश का, अपने परिवार का, अपने राज्य का के नाम को बट्टा लगा देता है। जब कोई जिज्ञासु सतगुरु की शरण में आ जाता है, यह जिज्ञासु के अपने बस की बात नहीं है। एक तो उसके कर्मों में ऐसा लिखा है कि उसकी सतगुरु के साथ मुलाकात होनी है, और सतगुरु उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। शरण में लेने के बाद उसे कर्म रहित होने की युक्ति सिखाते हैं। इसके साथ कैसी युक्ति सिखाते हैं जिससे जो भी उसने पीछे अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनसे उसको छुटकारा मिल सके। उस युक्ति का नाम सिमरन, ध्यान और धुन का ज्ञान, या इसे हम नामदान भी कह सकते हैं। जब यह जीव या अभ्यासी जैसे युक्ति बताई गई है उसके अनुसार अभ्यास करता है, तो जैसे जैसे वह तरक्की करता जाता है, उसका मिथ्या चीजों से साथ छूटता जाता है और अच्छी चीजों की का जो साथ है वो बनता जाता है। जो बुरी चीजें हैं उससे उसकी पकड़ ढीली पड़ती जाती है। और क्या होता है, अगर उसकी किस्मत अच्छी है, अगर उसको सतगुरु, पूर्ण सतगुरु मिल गया है, तो वह सत्संग में
संतों महात्माओं के सत्संग में जाता है, और जब वह सत्संग में हाजिरी लगानी शुरू करता है तो उसको अच्छी अच्छी चीजों का अनुभव होता है। रोज वो नई नई चीजें सीखता है, जिसके कारण उसके अंदर अच्छे गुणों का आह्वान होता जाता है। इसके अपने चरित्र में जब सही चीजों का ज्ञान हो जाता है तो चरित्र में भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती जाती है। वो उसका उसकी सोच में फर्क पड़ जाता है, और वो उनके वचनों को सुनकर अच्छे कर्मों का वो करता है। और गुरु साहिबान ने पावन गुरबाणी में भी कहा गया है, रहनी रहे सो ही सिख मेरा। कहने का भाव है कि जो सिख, जो जीव, जो व्यक्ति जैसी रहनी, जिस तरह से रहना, जिस तरह से उठना बैठना काम करना गुरुमुखों ने सिखाया है, उसी तरह से अगर रहता है तो वह सिख, वह गुरसिख उस परम पिता परमात्मा को अति प्रिय हो जाता है। अब रामचरितमानस में जब रामचंद्र जी महाराज ने बाली का वध किया तो बाली ने कहा कि आपने अधर्मिक काम किया है, आपने जो मेरी मौत करी है ये अधर्मिक है, ये धर्म के अनुसार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में रामचंद्र जी महाराज ने उसे कहा कि तुमने अपने भाई की औरत को अपने रानीवास में लाकर रख लिया है। यह इसके समान ही है जैसे आप अपनी पुत्र वधु कन्या या कोई और इस तरह के रिश्ते को अपने रानीवास में ले आए। जो आपने दुष्कर्म किया है ये माफ करने के काबिल नहीं है, इसलिए जो आपका मानना है वो बिल्कुल जायज है। और भगवान ने कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, जिस व्यक्ति का मन निर्मल है, ट्रांसपेरेंट है, वो व्यक्ति उसे बहुत पसंद है, उसका आचरण भी उसे बहुत पसंद है, और वह सिख उसे सभी से अच्छा लगता है, प्रिय है। जिसके हृदय में छल कपट और ऊंच नीच और बैर विरोध की भावना है, ऐसे लोग चाहे ऊपर से अच्छा स्वांग शो करें, दूसरों को अच्छे उपदेश भी दें, शो करने के लिए दूसरों की मदद भी करें, और ये शो करें कि वे शुभ हैं, वो शुभ नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए जो अपने कर्मों का शो ऑफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं देखो मैं कितना दानी हूं, मैं कितना गुणी हूं, कितना ज्ञानी हूं। इनसे बचना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी नजर को पारखी बनाएं और अंतर्मुखी होकर अपनी कमियों पर ध्यान दें। जो हमारे अंदर कमियां हैं उन पर ध्यान दें। सच्चे मन से अपनी गलतियां अपने मन से सुधारने की कोशिश करें, जिससे हमारा मन पूरी तरह से निर्मल हो सके और हम उस परम पिता परमात्मा के प्यारों की लिस्ट में आ सके।
चरित्र निर्माण के लिए सभी स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी हैं। यदि हम सतगुरु को आगे समर्पित कर देते हैं और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अभ्यास करते हैं तो हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। हमारे में दिव्य गुणों की सुगंध तक आनी चालू हो जाती है। अब हर मनुष्य के अंदर गुणों के खजाने हैं। सभी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ, पैसे के साथ, सुविधाओं के साथ उनके चरित्र निर्माण में भी उनकी मदद करें। पर यह बड़े दुख की बात है कि वे अपने बच्चों को जितने पैसे चाहें दे सकते हैं, जितनी अच्छी किताबें चाहें दे सकते हैं, जितनी अच्छी सुविधाएं देना चाहें दे सकते हैं, जो भी मांगे वो दे सकते हैं, पर उनके लिए, अपने बच्चों के लिए समय नहीं है जिसमें वे अपना उदाहरण पेश करके वो उनमें संस्कार पैदा कर सके। ये उनके पास नहीं है। ये सभी की बात नहीं है। बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पूरा समय देते हैं और उन्हें संस्कारी बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो पेरेंट्स हैं वो भाग्यशाली हैं। हमें उनको फॉलो करना चाहिए। आगे है, जब बच्चे सत्संग में जाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं या पेरेंट्स से अच्छा विचार सीखते हैं तो जो निम्रता है, निम्रता की जो भावना है जो डिफिकल्ट होती है वो खेलते खेलते ही सीख जाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि बाकी चीजों के साथ बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज देने के साथ साथ जो इस वक्त का, जो इस समय का क्रेज है, बच्चों के चरित्र निर्माण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि चरित्र ही एक ऐसी चीज है, अगर ये ठीक तरह से डेवलप है, संस्कार हैं, तो हम, हमारे सोर्स ऑफ इनकम चाहे कम भी हो, हम खुश रह सकते हैं। धन्यवाद।